पूरा सपोर्ट दिया हमने। और जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि आखिर मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और CNN ने ये कहा कि बठिंडा में एक रफाल गिरा है, वो सही है गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने एक गवर्नमेंट से कम इंडियन एयरफोर्स को आप कहिए कि उसको डिनाई करे। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया। Government has stated in the all-party meeting that the intended objective has been achieved. At the same time, the government says that Operation Sindoor continues. आज 8 मई को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। ये सर्वदलीय बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति समेत जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलीबारी की जानकारी के लिए बुलाई गई थी। इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, लेकिन इस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुपस्थित रहे। सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत और भी प्रमुख केंद्रीय मंत्री यहां पर शामिल हुए थे। विपक्षी पार्टियों की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहे। इसके साथ ही DMK, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना UBT, CPIM समेत अन्य प्रमुख दलों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल सभी दलों के नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार का समर्थन किया और भारतीय सेना के प्रति एकजुटता दिखाई। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। आज की इस सर्वदलीय बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के खिलाफ फिर से एक बार एकजुटता दिखाई। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं। पहलगाम और पुंछ के हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शांति और देश में सांप्रदायिक सौहार्द की अपील की है। वहीं DMK, बीजू जनता दल, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, AIMIM ने सरकार के कदमों का समर्थन किया। Government has stated in the all-party meeting that the intended objective has been achieved. At the same time, the government says that Operation Sindoor continues. The government hasn't come out with a briefing or a presentation, but the intention of the government was to understand the viewpoints of the various political parties. Irrespective of our political affiliation, all the political parties steadfastly supported the acts of our armed forces, and we all said that we are proud of the achievements of our armed forces. At the same time, on behalf of my political party, I said that India being a mature democracy, we shouldn't do anything to escalate the situation and steps should be taken to de-escalate. So this has been the message which I wanted to convey to the government of India. And also there have been demand for the presence of the Prime Minister. Many political parties demanded that Prime Minister should convene a meeting of the political parties, and also a demand for a special session of the Parliament also was there. And all the political party leaders said that our hapless citizens in Jammu and Kashmir should be protected because precious lives have been lost there. The security forces should ensure that none are harmed there in Kashmir Valley. देखिए, मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में
उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। पूरा सपोर्ट दिया हमने। और जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। आज के ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। और आखिर में मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और सीएनएन ने एक कहा कि भटिंडा में एक रफाइल गिरा है, वो सही है गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने एक गवर्नमेंट से कहा कम से कम इंडियन एयरफोर्स को आप कहिए कि उसको डिनाई करे, ताकि हमारे आर्म फोर्सेस का मोराल और उनके रेपुटेशन में कोई कमी ना आए। बुधवार 7 मई को भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन द्वारा हवाई हमले किए गए। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बहावलपुर और पीओके के कोटली में लश्कर ए तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के ठिकानों को भारतीय सेना द्वारा निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने 7 और 8 मई को जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की है। पुंछ, कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, तंगधार और अखनूर जैसे क्षेत्रों में इस गोलीबारी से आम लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें पुंछ में सबसे स्थिति गंभीर है। पाकिस्तानी सेना ने नागरिक क्षेत्रों, स्कूल और धार्मिक स्थलों को अपना निशाना बनाया है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।